बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस हवाले से बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए हुकूमत यानी गंडापुर की जो हुकूमत है उसके और अपोजिशन के दरमियान वाहदा तय पा गया। किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं और अपोजिशन को जो नशिस्तें मिल रही हैं वो उसकी सूरत भी बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले जो पीटीआई की सियासी कमेटी का अजलास होता है उसकी जो अंदरूनी कहानी है उससे ये पता चलता है कि अली मीन गंडापुर ग्रुप ने अलीमा खानम ग्रुप को आउट कर दिया है और बुशरा बेगम की हिमायत भी गंडापुर ग्रुप को हासिल है। तो अलीमा खानम जनाब जो है उनके जो नाम थे वो जनाब उन्होंने शामिल ही नहीं किए। अंदर क्या होता रहा बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो आपके साथ शेयर करने के। लेकिन इससे पहले एक और खबर है। आपको पता है कि बारिशों ने तबाही मचा दी है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला होने का हक अदा कर दिया। अभी ये मैं 2 बजे के करीब ये मेरी बात हुई है वहाँ, तो पता ये चला है कि जब मरियम नवाज इस वक्त भी जाग रही हैं और उन्होंने ये हदायत की है इंतज़ामिया को कि मुझे लम्हा बे लम्हा जहाँ भी ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ भी हो रहा है, जहाँ ज़्यादा मखदूश सूरत हाल है, वो कहते हैं मुझे आप व्हाट्सएप करें, तस्वीरें भेजें, वीडियोज़ भेजें, और उसके बाद वो हदायत जारी करती हैं और निगरानी कर रही हैं हर ऑपरेशन की। और उन्होंने ये भी हिदायत की है जहाँ खुद आप रेस्क्यू कर सकते हैं, इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया वो करे काम, और यहाँ फ़ौज की मदद की ज़रूरत है वहाँ फ़ौज को तलब किया जाए, और फिर हेलीकॉप्टर्स भी मदद को पहुंचे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। रात को 1 बजे सर ज़ाहिर है जब बारिशों में शहर के शहर डूब गए हुए हैं, तो रावलपिंडी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रात 1 बजे के करीब जो है वो जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो मोबाइल की लाइटों से या टार्चों से वो जो रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, जानें बचाई जा रही है। अब तक एक इतला के मुताबिक कोई 65 के करीब लोग जो हैं वो जहां बाक हो चुके हुए हैं इन बारिशों में, और अल्लाह ना करे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब तादाद जो है जहां बाक होने वाले लोगों की इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब मरियम नवाज, अच्छा ये कुदरती आफात, लेकिन ये अब हर साल यही होना है क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर में आ रही हैं और ज़मीन जो है ज़ाहिर है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और फिर जनाब कहते हैं वो क्लाउड बर्स्ट की वो जो मामलात हैं वो भी बारिश बहुत तेज़ होती है। तो अब एक तो वज़ीर आज़म ने जो हदायत की है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो मरियम नवाज काम कर रही है इस हवाले से वो मुझे तो लग रहा है कि शायद वो पूरी रात सोए ही ना, जो अब तक लग रहा है जैसे वो एक्टिव है इस वक्त तक, तो उससे मुझे यही लगता है। यानी वो एक एक जो जहां ज्यादा ये मामला गड़बड़ है, रावलपिंडी, चकवाल, मोटरवे पे, जीटी रोड के इर्द गिर्द, जीटी रोड पे, वहां जो है वहां उनकी बड़ी नजर है। चकवाल भी डूब गया हुआ है। रावलपिंडी में एक साहब जो हमारे दोस्त हैं, उनकी बहन वहां रहती है, वो ऊपर किसी जगह पर रहती है, निचला वो कहती है इलाका जो है ना, वो छतें जो हैं वो टैंकियां नजर आ रही, बाकी सारा शहर जो है वो डूबा हुआ है, वो इलाका जो है वो डूबा हुआ है। अब मरियम नवाज जो है वो कह रही है जनाब इंसानी जानों को बचाने के लिए हर मुमकिन जो है ये कोशिश की जाए। अब जो माहिरीन है वो ये बता रहे हैं, कहने वाले, कि जनाब ये मसला हुआ कैसे। बारिश का पानी जो है वो निकलना तो होता है ना, अगर पहाड़ों पे बारिश हो रही है पानी नीचे को आना होता है, तो वहां तो बन गई हुई है हाउसिंग सोसाइटीज, और ये यार मोटरवे के डूबने का तुक बनता है। पिंडी के करीब, इस्लामाबाद के करीब जो मोटरवे है वो डूब गया हुआ है। कलर कहार तक सूरत हाल जो है, ये मोटरवे बंद होने का तो तस्वर ही नहीं किया जा सकता। ये तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक असासा है, जंग के दिनों में भी इसमें खुला रहना होता है, लेकिन वो भी डूबा हुआ है। अल्लाह रहम करे कि मरियम नवाज जो कोशिश कर रही हैं, तो इनको ये चाहिए कि जिन इलाकों में ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जो मैंने माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ जो बस बन गई हुई है जनाब, एक तो तजावजात आबादियाँ खुद ही बन गई हुई हैं, पता नहीं कैसे उग गई हैं ज़मीन से,
और फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो सबसे पहले तो ये जायजा लेना चाहिए। अब ज़ाहरा मरियम नवाज चुप तो नहीं बैठेंगी ना, वो रिपोर्ट जो है ये इलाकों की कि जो पानी की निकासी में क्या रुकावटें आ रही थी, अगर वो रिपोर्ट आती है और जो मुझे बताया गया है उसी तरह की रिपोर्ट आती है कि ना ये जो आपने सोसाइटियां बनवा दी हुई हैं, एनओसी जारी कर दिए हुए हैं, तो इनकी वजह से पानी का जो बहाव है या निकासी है वो रुकी है। नदी नाले जो हैं वो उस तरीके से जहां उन तक पानी पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं रहा, वो मैदानी इलाकों में पानी सारा फैल गया हुआ है। तो पहले इनको ये चाहिए कि जो ये सोसाइटी है ना, हाउसिंग सोसाइटियाँ, वो एक साहब बता रहे थे वहाँ जब बिलीवर्ड सिटी है, वो है, कोई बैरियर टाउन का मामला है, पहाड़ियाँ सीधी सीधी करके जनाब पदरी पुदरी करके वहाँ बना दी हुई है, तो ऊपर से पानी आता है वो वहाँ आकर रुक गया हुआ है। पहाड़ियों पे पानी खड़ा होने का क्या तुक बनता है पहाड़ी इलाकों में, वो तो नीचे निशेबी इलाकों में जाना होता है। ये हाउसिंग सोसाइटी है उसकी राह में प्रॉब्लम बन गई हुई है। इनको ये चाहिए कि जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो इस वक्त प्रॉब्लम बनी है पानी की निकासी में, उनका एनओसी जो है, उनके एनओसी जो जारी हुए इनको, उनका असर नो जायजा लिया जाए और नदी नाले जो उनको बहाल किया जाए। बहरहाल मरियम नवाज ने ये साबित किया है जिस तरीके से वो निगरानी कर रही है कि उन्हें जनाब फिक्र है अपने सूबे की, अपने लोगों की। लेकिन जो गवर्नेंस है उस हवाले से, जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस अगर उन्होंने शो करनी है, अपनी ज़ाहिर करनी है, तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह जो सैलाबी कैफियत बनी है, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करना चाहिए। ये अब जो मौसम है ना, ये हर साल ऐसे ही होना है जैसे अब हुआ है। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो खबर ये है कि जनाब जो अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें और अली मीन गंडापुर के दरमियान जो है एक माहदा तय किया गया है। ये 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, जिन पे इलेक्शन जो है, पोलिंग जो हो रही है वो हो रही है 21 जुलाई को। उस माहदे के तहत पहले तो ये किया कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो खत लिखा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसकी रोशनी में या इस माहदे की रोशनी में उन्होंने समरी भिजवा दी है गवर्नर को कि जनाब 20 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अजलास जो है ये तलब कर लिया जाए और उस अजलास में ज़ाहिर कानूनी तौर पे जो एजेंडा होगा, पहला जो नुक्ता होगा यही होगा कि जो नए मुंतखब होकर मखसूस नशिस्तों पे जो लोग आए हैं तो उनका हलफ होगा, जिसके बाद वो इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। लेकिन अब जो वोट है उनकी सूरत हाल जो है वो पोलिंग की सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके दरमियान जो है ये माहदा हो गया है दोनों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। और इसमें मजे की बात यह है कि हर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको हिस्सा बकदर जुस्सा मिलना चाहिए था ना, लेकिन जहाँ जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की जमात है वहाँ पे, लेकिन जनाब वो 2 सीटें जो हैं सेनेट की, जो माहदा हुआ है उसके मुताबिक जो तफसीलात ज़राए से सामने आई हैं, वो 2 सीटें ले उड़े हैं, एक खवातीन वाली नशिस्त और एक जनरल नशिस्त। अच्छा, वो ले कैसे गए 2 सीटें? अच्छा, नून लीग जो है, मुस्लिम लीग नून, उसके हिस्से में 1 सीट आई है और जो मौलाना साहब की जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उनको भी 2 सीटें मिली है। अच्छा, ये जो माहदा हुआ है ना, ये 7 नशिस्तें ख्याल किया जा रहा था कि हुक्मरान जमात जो है, यानी कि जो गंडापुर साहब की हुकूमत है, पीटीआई के आज़ाद अरकान कह लें आप, उनको मिलनी थी अगर देखा जाए, दादोशुमार देखे जाए, और इनके हिस्से में 4 नशिस्तें आनी थी। लेकिन अब जो माहदा हुआ इसमें अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके हिस्से में आई हैं 5 सेनेट की नशिस्तें और हुकूमत को जो है वो मिली है 6 नशिस्तें। और वजह इसकी ये बयान की जा रही है कि हुकूमत खौफजदा थी, बल्कि अपोजिशन वाले भी खौफजदा थे। जैसे पंजाब के सेनेट के इलेक्शन में ये इन्होंने जनाब जमा तफरीकें करके एक दूसरे के साथ कर लिया था जनाब बिला मुकाबला वाला, इसी तरह कई नशिस्तों पे, तो इसी तरह वहाँ पे जो है ये बिला मुकाबला कि अगर वोटिंग होगी तो हार्स ट्रेनिंग होगी, और पीटीआई में जो धड़े बने हुए हैं, लीमा खान वाला, बुशरा वाला, अली मीन गंडापुर वाला, इमरान दी कोई नहीं सुन रहा, तो फिर वहाँ जो वोटों की तकसीम है, हो सकता है कि उनको 6 नशिस्तें भी ना मिलती। अब जो लेके है ना अपोजिशन वाले जो मुंतखब समझे जा रहे हैं, अब मुंतखब ही हो गए हैं ना बिला मुकाबला, उनमें जनाब तलहा महमूद साहब है पीपल्स पार्टी के, एक नशिस्त पीपल्स पार्टी की होगी, और दूसरी जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से एक नशिस्त है पीपल्स पार्टी, वो ले गई है रबीना खालद साहबा। और जनाब
अताहलक दरवेश साहब जो हैं ये जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जनरल नशिस्त पे, ये मुंतखब आप कह लें करार पाए हैं या इत्फाक हो गया इसके ऊपर। और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के टेक्नोक्रेट की नशिस्त पे दिलावर खान साहब, वो ये सीट जो है वो निकाल के है। और फिर जो इनके अमीर मकाम है नून लीग के, तो मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक नशिस्त मिली है नियाज अहमद वाली। ये 5 नशिस्तें अब ये हो गए तलमा महमूद साहब, तालक दरवेश साहब, रबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद, ये 5 तो जनाब अपोजिशन के। अब जो उनकी तरफ से फाइनल किए गए हैं नाम, तो इससे पहले मैं ये ना बता दूं यार, जो उनकी सियासी कमेटी का इजलास हुआ है वहाँ क्या पता चलता रहा। अब जनाब इनकी जो सियासी कमेटी है वहाँ इजलास हुआ टिकटों के हवाले से, जनाब किन को टिकट देने हैं किन को नहीं देने हैं, तो वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जनाब टक गए। अब जो अलीमा खानम जिन लोगों को टिकट दिलवाना चाहती थी, वो जनाब वहाँ ये बात की गई कि जनाब अलीमा खानम के हवाले से जो खान साहब की हिदायत है कि वो सियासत में या जमात के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। और मिनिस्टर साहब जो मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो इमरान खान से मिलके जो नाम फाइनल करके आए हैं उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब उन्होंने जो नाम फाइनल किए हैं उनमें जनाब उन्होंने मुराद से जो भगोड़े हैं, हल्फ उठाएंगे नहीं उठाएंगे, फैसल जवेद साहब हैं, मिर्ज़ा अफरीदी। अब मिर्ज़ा अफरीदी पे अलीमा खानम ग्रुप जो है वो एतराज़ कर रहा था, सलमान अकरम राजा भी इस पे मोतरस थे, लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब जो हैं जिनके लिए वो आए थे लाहौर में गंडापुर साहब, वो भी उन्होंने कर दिए। पीर नूरुल्लाह कादरी साहब को भी कर दिया है और आजम स्वाति साहब ने उनको कर दिया है। और फिर खवातीन की जो नशिस्त है उसमें रबीना नाज, ठीक है ना, उनको उन्होंने कर दिया। ये 6 नशिस्तें जो हैं उन्होंने ली हैं। और फिर जो उनकी मुशाल यूसुफ जई बड़ी करीब है बुशरा बेगम के, तो उनको उनका जो इलेक्शन है ना वो इस 21 तारीख को नहीं हो रहा, उनका इलेक्शन हो रहा है 31 जुलाई को। जो सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ना, अभी उनका टाइम रहता था लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था गुज़श्ता साल 30 अक्टूबर को, और वो 12 मार्च 2021 से 6 साल के लिए वो मुंतखब हुई थी, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था 2024 में। वो नशिस्त है, उसका भी इलेक्शन होना है, तो वो जनाब उन्होंने मुशाल यूसुफ जई का जो है उसको दे दिए। जबकि अलीमा खानम जो हैं वो एतराज़ कर रही थी इस नाम पे, तो वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, जो लोग थे कि जनाब जुर्रत पकड़े। खान साहब ने तो ये कहा है कि जनाब आप लोग फैसला करें, और खान साहब ने जो नाम दिए हैं वही टिकट होल्डर हैं हमारे। तो उन्होंने अगर मुशाल यूसुफ जई का नाम दिया है बुशरा बेगम के कहने पे, तो मुशाल यूसुफ जई जो है वो 31 जुलाई वाला जो इलेक्शन है इसमें वो सही नहीं ले सकती ना। 21 जुलाई वाला जो पोलिंग हो रही है वो तो सानिया निश्तर वाली सीट जो खाली उस पर उन्होंने हिस्सा लेना है। वो कहते हैं जनाब वो जो है ना, वो जो नाम आए हैं उन्हीं के मतलब वो नाम मैंने आपके सामने रख दिए, तो वो कहते हैं उनको जनाब मिलेगा टिकट। और वो जो फाइनल हुआ है माहदा, उसमें ये नाम जो है हम दोनों तरफ से ना बता दिए गए हैं कि नाम हमारे ये बंदे हैं। ये ज़ाहिर है बिला मुकाबला मुंतखब करने के लिए वो लिस्ट तो शेयर करनी थी ना एक दूसरे के साथ, ये तो नहीं ना कि 6 फिगर तो नहीं दे देने थे। नामों पे इतफाक हुआ और कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब शायद कोई वीडियो बयान भी इस हवाले से जारी करें। वहाँ ये बात भी हुई कि जनाब आपकी पार्टी के अंदर फूट छूट है, कुछ और उम्मीदवार भी हैं आपके, तो वो अगर नहीं बैठते रोला चोला डालते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने ये वहाँ यकीन दहानी करवाई है कि जनाब, बल्कि जमानत कह लें आप दी है उन्होंने कि जनाब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको मना लूँगा। अब जो अलीमा खानम साहबा हैं उनका जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब से जो दीगर उम्मीदवार हैं जो कहते हैं जनाब हमें नज़रअंदाज कर देगा, अपने तो इलेक्शन लड़ना है, वो जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके साथ मुलाकात करते हैं। और उनमें नाम है जब खुर्रम ज़ीशान एक नाम है, दूसरा वकास और गज़ई, आयशा बानो और इरफान सलीम, ये लोग जाकर मिलते हैं जनाब सलमान अकरम राजा से। जनाब ये तो बड़ी ज्यादती हो रही, इलेक्शन होने दे जनाब, ये क्या बिला मुकाबला, ये जो भी उनका अपना को है नुक्ता नज़र। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब आप लोग मेरे साथ जाए, आज हम अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात करते हैं। इन्होंने मुलाकात करी, अली अमीन गंडापुर ने अपना फाइनल कर दिता होया जेडे 6 ना ने, बल्कि 7वां मुशाल यूसुफ जई दा भी फाइनल कर दिया उन्होंने। अब इन्होंने ये किया है अलीमा खानम ग्रुप ने
या सलमान अकरम राजा ग्रुप ने, इन्होंने ये किया कि वहां की जो स्पाई की आदत है ना खैबर पख्तूनख्वा की, उनके जनरल सेक्रेटरी से एक लिस्ट जो है वो जारी करवा दी है, तरजीही जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है सेनेट का। तो उसमें जनाब मुशाल यूसुफजई का नाम तो खैर शामिल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्शन ही बात में है। उन्होंने जो रबीना नाज जो हैं, जो उन्होंने गंडापुर साहब ने बिला मुकाबला मुंतखब करवा ली हैं, उनका नाम भी निकाल दिए उस लिस्ट में से। और मिर्जा आफरीदी जो हैं, उनका नाम भी शामिल नहीं किया। उन्होंने जो लिस्ट जारी की है ना, उन्होंने मुराद सईद साहब का नाम शामिल किया है। मुराद सईद साहब जो हैं वो उधर भी शामिल है और इधर भी शामिल है। और अरफान सलीम जो जाके मिलते हैं सलमान अकरम राजा से, एतराज करते हैं, तो वो उन्होंने शामिल किया उनको। और फैसल जवेद का नाम उधर भी शामिल है, इन्होंने भी शामिल कर लिया। और खुर्रम ज़िशान जो जाके मिलता है नाराज होके, जहाँ मैंने तो नहीं बैठा, मैंने तो इलेक्शन लड़ना है, खुर्रम ज़िशान का नाम भी उन्होंने शामिल किया है लीमा खानम ग्रुप ने। और फिर अजहर मिशवानी, आपको पता ही है, तो अलीमा खानम बड़ी मेहरबान है उनके ऊपर, तो उनका नाम उन्होंने शामिल किया है। और फिर नूरुल हक कादरी का नाम उन्होंने शामिल किया है। और आखिर में उन्होंने आजम स्वाति का नाम जो है ये रखा है, शामिल किया है। और वो मेरे ख्याल नूरुल हक कादरी का नाम जो मैंने बता दिया आपको, जो उनकी लिस्ट है गंडापुर साहब वाली, उसमें भी नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो शामिल है। तो ये इस तरीके से इन्होंने वो एक लिस्ट जारी की है और कहा जनाब ये हमें टिकट मिलना चाहिए। अब सलमान अकरम मिलते हैं, आगे क्या मामला होते हैं, कैसे बात आगे बढ़ती है। लेकिन पता ये चला है कि अलीमा खानम जो ग्रुप है ना, उस हवाले से अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने अपने कुछ तफजात का इजहार किया। और उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने अर्ज किया है कि जनाब ये जो बुरशद सैफ मिल के आए हैं, तो फिर जो इमरान खान ने कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो बुशरा बेगम कह रही हैं, उसके मुताबिक चलें और आप खुद भी कोई फैसला कर लें। तो अलीमा खानम कह रही है कि जनाब खान साहब वाली जो लिस्ट है ना, वो कोई लिस्ट नहीं है, ये जो बुशरा सैफ वगैरह ये सारी वो कहते हैं ड्रामेबाजी है। तो मुझे तो खान साहब ने ये कहा है कि जनाब पार्टी जो खुद फैसला करे टिकटों का, और खुद जो फैसला है वो उन्होंने लिस्ट जारी करवाई है, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई की आदत है उससे उन्होंने एक लिस्ट जो है वो जारी करवाई है। और मिर्जा आफरीदी जो उन्होंने खर्चा खुर्चा किया था ना जहाँ आने जाने का सारा, फिर दावा शाबत भी उन्होंने फार्म हाउस पे दी थी। सलमान अकरम राजा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे, आलिया हमदा ने बड़ा शोर मचाया था। वो साहब जो हैं ये अलीमा खानम, उसको भी, और मुशाल यूसुफजई के वाले से उन्होंने कहा, बताया ये जा रहा है कि गंडापुर साहब ने कहा कि नाम मुशाल यूसुफजई जो है ना, इनसे अलीमा खानम को जाती तौर पे कोई मसला है, इसलिए वो जनाब उनकी मुखालफत कर रही है। और पता नहीं चला कि मुशाल यूसुफजई ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें अलीमा खानम और उनके बेटे के हवाले से कोई सवाल उठाए थे। उन्होंने जनाब खवातीन सारी जेलों में पड़ी हुई हैं, अलीमा खानम बाहर तुरी फिर रही है। और फिर वो कहती है अलीमा खानम का जो बेटा है वो भी 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें मुलजम है, लेकिन वो उसको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, वो मुल्क से बाहर भी चला गया, फिर वापस भी आ गया, बेखौफ फिक्र बगैर किसी खौफ के वो जनाब फिर रहा है। तो इस तरह का सवाल जो है वो उठाया था, और किसके कहने पर उठाया था? बुशरा बेगम के कहने पे। और बुशरा बेगम के बेटे ने, मूसा मानिका ने जो किया है, वो भी खबरें आपने सुनी होंगी। जनाब उन्होंने जो अपना मुलाजम है उसको गोली मारी, फायरिंग की, जख्मी किया। और जनाब पता ये चला है अब कि उनके वालिद साहब जो ना खैबर मानिका साहब, वो भी वहां मौजूद थे। और ये जो मूसा है इतने गुस्से में था कि मानिका साहब घबरा गए खुद, कि इन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। उनके रोकने के बावजूद उसने फायर खोल दिया उसके ऊपर, मुलाजिम के ऊपर, कि आप तो मेरे काम इतनी तखीर क्यों करते थे, तेन टाइम ना काम क्यों नहीं कर रहा। ये तरबियत है या क्या है, साइकी है। लेकिन खैबर मानिका साहब जो है फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया, उन्होंने पुलिस तलब करके अपने बेटे को, यानी वो कहते हैं कि जहां वो ये वकूआ हुआ है वहां से वो भागे हैं एक तरह से डर के, कि मैनू ने कितने फायर कट बारे मुंडा। फिर उन्होंने जाके कहीं जो है महफूज जगह पे जाके फोन किया और पुलिस को बुलवाया, और मूसा जो है उसको जो है वो गिरफ्तार करवाया उन्होंने खैबर मानिका ने। अब खैबर मानिका साहब जो बातें करते रहे हैं माजी में, वो ये कहते हैं कि जब बुशरा बेगम की जो हरकतें हैं, उसने तो मेरी औलाद जो है
उसको नफ्सियाती मरीज बना दिया हुआ है। और ये जो हरकत है, तो ये नफ्सियाती मरीज ही ऐसी हरकत कर सकते हैं ना कि मुलाजम पे जनाब भड़क जाए और फिर जनाब उसको इतना गुस्सा जनाब नाकाबिले बर्दाश्त को बर्दाश्त नहीं कर सका गुस्सा जो है, और उसको जनाब फायरिंग करके जख्मी कर दे। तो ये जनाब सारी सूरत हाल जो है बनती हुई है, और मेरा ख्याल है कि 20 को इजलास भी हो जाएगा उस समरी के मुताबिक, और फिर इलेक्शन जो है, इलेक्शन पोलिंग की तो नौबत ही नहीं आएगी, बिला मुकाबला जो है ये इलेक्शन जो है, ये सेनेट का जो 11 अरकान हैं वो जनाब पहुंच जाएंगे सेनेट में। लेकिन अब ये जो है नीमा खानम और जो सलमान अकरम राजा वाले लोग हैं, ये जो इन्होंने सवाई क़यादत से एक जारी करवा दी है लिस्ट, तरजीही लिस्ट, तो ये हो सकता है ये लोग वहां कह नहीं ना, हम तो विड्रा ही नहीं कर रहे, हम तो बैठे हुए, तो हमने तो इलेक्शन लड़ने, आजाद ज़ाहरा आजाद है ना। ये कुछ ऐसा कोई अपनी तरफ से कोई उसमें बदमज़गी पैदा कर सकते हैं, और अगर बदमज़गी पैदा करेंगे तो जीतना वही ग्रुप है जिसके साथ गंडापुर साहब हैं, क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये वोट खराब कर सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा हाँ, वो पीपल्स पार्टी की बात कर लो कि वो अपने हिस्से से ज्यादा कैसे लेके हैं, 2 सीटें ले गए ना वो सेनेट की। तो वजह ये हुई है कि जो एएनपी है ना, एएनपी ने ये फैसला किया और वहां ये बताया भी गया, इसीलिए 2 सीटें मिल गई ना उसको, कि जब हम जो है ना वो तलहा महमूद साहब जो हैं पीपल्स पार्टी की जनरल सीट पे जो उम्मीदवार हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। यानी वो पीपल्स पार्टी के साथ जाके मिल गए एएनपी वाले, जिसकी वजह से ये, यानी ये आप कह सकते हैं कि एएनपी की मदद से 2 नशिस्तें जो हैं ये हासिल करने में कामयाब हुई है पीपल्स पार्टी, एक तलहा महमूद की और एक खातून जो है रबीना खालिद, खवातीन की जो नशिस्तें थी 2, उनमें से एक जो है ये ले गए हैं, एक जो है वो ले गए हैं पीटीआई वाले। अब दीजिए मुझे नून लीग निकल भी है, अब दीजिए नून लीग ने तो वैसे वो जो मखसूस कुर्रादाजी होनी थी वो भी उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को दे दी थी कि यार तुम ले जाओ, इतने भी उन्होंने मेरे ख्याल को ना बड़े दिल का मुजाहरा किया नून लीग वाले ने कि छो यार ठीक है, कजाफी नशिस्त मिलती है तो लै जाओ, जो कोशिश की है जिन्हें लोगों ने वो लै जान। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, 5 जो हैं वो मिल जाएंगी जनाब अपोजिशन को इस महादे के तहत, और 6 जो हैं वो मिल जाएंगी पीटीआई वालों को, जो वहाँ की हुकूमत है, आज़ाद ही है वो शायद खड़े हुए। तो ये सूरत बनी है वहाँ पे, और मैं तो इसको खुशाइंद कहता हूँ। ये जो हार्स ट्रेडिंग का और ये वो खतरा होता है वहाँ पे, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हर दफ़ा ही होता है, और इमरान खान के दौर में भी आपको पता है वीडियोज़ वगैरह सामने आ गई थी, तो इमरान खान ने ये ऐलान भी किया था मैं देख लांगे ना, लेकिन कितना कुछ भी नहीं सी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।